हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसबी टेक पर। आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होती है? वैसे तो आप लोग जानते होंगे इनपुट डिवाइस क्या होती है, लेकिन इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो आपके लिए कुछ नया होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें कुछ नया जानने के लिए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऑनलाइन इनपुट डिवाइस और दूसरा है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, इनके बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं। आइए देखते हैं ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। ठीक है, दिया गया है वे डिवाइस जो कंप्यूटर से होकर डाटा को इनपुट करने का काम करती हैं ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल टेबल, MICR, OMR, ये सब ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। व्हाट इज द कीबोर्ड? कीबोर्ड से आप लोग परिचित होंगे, बहुत ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ दिया गया है जो इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, यह एक सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। इसमें टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 105 की होती हैं। कीबोर्ड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए, फंक्शन की है, अल्फा न्यूमेरिक की है, नंबर की है, स्पेशल की है। ठीक है, इसका फिगर जो है हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, ये डिवाइड किया गया है, तो फिगर से आप लोग जान सकते हैं। और कीबोर्ड का फिगर तो आप लोग जानते ही ऐसा होता है, ये जी इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं बारी बारी से इनके बारे में। ये जो फंक्शन की दी गई हैं वो किस काम आती हैं, क्या काम होता है उसका। ठीक है, फंक्शन की देख लेते हैं। फंक्शन की क्या है? यह कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं। इनकी संख्या 12 होती हैं, F1 से लेकर के F12 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फिगर जो है आप लोग देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं इनके बारे में कि फंक्शन की F1 से F12 तक क्या क्या होती हैं। तो F1 के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कंप्यूटर पर काम करते समय हमें हेल्प विंडो प्रोवाइड कराती है। ये F1 को जब प्रेस करते हैं तो हेल्प विंडो हमारे सामने खुलकर आती है। ठीक है, आइए बात करते हैं F2 की के बारे में। इस की मदद से किसी भी फोल्डर एवं फाइल का नाम बदल सकते हैं। अगर हमें किसी फोल्डर या फाइल को रीनेम करना हो तो F2 प्रेस करेंगे उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके, तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं F3 के बारे में। F3 क्या होता है, F3 बटन से क्या यूज होता है। ठीक है, इस की मदद से किसी भी फोल्डर, फाइल, पिक्चर आदि को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर हमें कोई भी फाइल या फोल्डर ढूंढना हो तो F3 की मदद से आसानी से उसको हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब F4 की के बारे में बात करते हैं। F4 की का यूज क्या होता है? इस की सहायता से इंटरनेट एक्सप्लोरर में आसानी से एड्रेस बार को ओपन किया जा सकता है। जहाँ पे URL लिखा जाता है किसी वेबसाइट का, वो एड्रेस बार होता है, उसको आसानी से ओपन किया जा सकता है। और अल्ट के साथ F4 प्रेस करने पर ओपन प्रोग्राम या फिर एक्टिव विंडो क्लोज हो जाती है। अल्ट F4 जब प्रेस करते हैं तो विंडो क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं F5 के बारे में। F5 की से क्या होता है? इस की सहायता से कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं और वेब पेज को दोबारा लोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं F6 की के बारे में। ये क्या है, इससे क्या होता है? ठीक है, तो F6 की जो है MS वर्ड में काम करते समय इस की को 2 बार प्रेस करने से मेनू बार एक्टिव हो जाती है। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं F7 की के बारे में। F7 की से क्या होता है? ठीक है, MS वर्ड में
काम करते समय स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को सुधारने के लिए इस की का हम यूज करते हैं। कभी कभी हम लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, ग्रामर मिस्टेक हो जाता है, तो इस की का यूज हम करके स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को सुधार सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अब F8 की के बारे में। इससे क्या होता है? कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय यानी कंप्यूटर को ऑन करते समय इस की को प्रेस करके बूट सेक्टर को ओपन किया जा सकता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अब F9 की के बारे में। इससे क्या होता है? MS वर्ड में इस की सहायता से सिलेक्शन को हटाया जा सकता है। अगर किसी कंटेंट को, एलिमेंट को हम सेलेक्ट किए हैं, उसको हटाना है तो F9 जब प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्शन हट जाएगा। ठीक है, और यह बूट प्रोसेस चालू करने के काम में भी ली जा सकती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम F10 के बारे में। F10 की से क्या होता है? कंप्यूटर पर इस की सहायता से मेन्यू बार को एक्टिव किया जा सकता है और शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने पर डेस्कटॉप पर राइट क्लिक का काम होता है। जैसे डेस्कटॉप पर हम राइट क्लिक करते हैं माउस से तो एक पॉपअप मेनू खुल के आता है, तो वैसे ही अगर हम F10 को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप मेनू खुल के आता है राइट क्लिक करने पर। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं F11 की के बारे में। इससे क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करते समय इस की सहायता से इंटरनेट एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ठीक है, F11 प्रेस करेंगे पूरे स्क्रीन पर वो विंडो दिखाई पड़ेगी। ठीक, आइए बात करते हैं लास्ट की के बारे में, F12। ये क्या होती है? इससे क्या होता है? MS वर्ड में काम करते समय इस की को प्रेस करने से सेव एज की विंडो खुलकर आती है और वहां हम फाइलों को सेव कर सकते हैं। जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं ना, तो सेव एज नाम की विंडो खोलते हैं फाइल मेनू से, तो इस की को जब हम प्रेस करेंगे F12 को तो वो शॉर्टकट में खुल के हमारे सामने आ जाएगी, वहाँ पे हम फाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं अब अल्फ़ा न्यूमेरिक की के बारे में। ये तो फंक्शन की के बारे में पूरा हो गया, अभी अल्फ़ा न्यूमेरिक की के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये क्या होती हैं? यह कीबोर्ड के बीच का भाग होता है। ये कीज सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z और 0 to 9 और ये बाकी स्पेशल सिंबल्स आदि ये सब इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं अब सॉरी न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की क्या होती है? ठीक है, जिसको हम नंबर की भी बोलते हैं। यह कीबोर्ड में दाएं तरफ होती है। इसमें कुल 17 की होती हैं, 17 बटन होती हैं। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं अब स्पेशल की के बारे में। स्पेशल की क्या होती हैं? इनकी संख्या कीबोर्ड में कम होती है। इनमें कंप्यूटर के स्पेशल वर्क किए जाते हैं, जैसे पावर बटन हो गई, होम हो गया, एंड बटन हो गई, इंसर्ट बटन हो गई। ये सब स्पेशल की होती हैं। इन बटन से कुछ खास कार्य को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माउस की। माउस क्या होता है? माउस तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिलहाल ये जो टॉपिक हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह GUI इंटरफेस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पॉइंटर इनपुट डिवाइस है। इसका आकार चूहे के समान होने के कारण इसे माउस कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुल 3 बटन होती है, लेफ्ट एंड राइट बटन और बीच में स्क्रॉल बटन होती है। माउस 3 प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। ठीक है, ये मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। ठीक है, ये 3 प्रकार के माउस होते हैं। अब इनके बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं मैकेनिकल माउस के बारे में। क्या है मैकेनिकल माउस? इस माउस का प्रयोग 1990 के दशक में किया जाता था। ठीक है, इस माउस का यूज जो है 1990 के दशक में किया जाता था। इसमें एक रबर की गेंद होती थी जो माउस के खोल से थोड़ी बाहर निकली रहती थी।
ठीक है, इसका फिगर देखेंगे तो पहचान जाएंगे। देखिए ये इस प्रकार से मैकेनिकल माउस होता था। इसमें एक बीच में ये रबर की गेंद है जो कि इसके खोल से थोड़ी ऊपर रहती थी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम वायरलेस माउस के बारे वायरलेस माउस के बारे में। ठीक है, वायरलेस माउस क्या होता है? यह आज के आधुनिक युग के माउस हैं। यह माउस फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है। इसमें दो मेन कंपोनेंट ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। या इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में माउस के स्पीड तथा क्लिक करने के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। रिसीवर को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है और इसके ड्राइवर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। आजकल के कंप्यूटर में यह इनबिल्ट भी आ रहा है, मतलब उसमें से पहले इंस्टॉल किया हुआ आ रहा है। हम माउस से कई काम कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंटिंग करना हुआ, क्लिकिंग करना हुआ, डबल क्लिकिंग करना हुआ, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग करना हुआ। ये सब काम हम वायरलेस माउस से कर सकते हैं। ठीक है, वायरलेस माउस का फिगर आपके सामने इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ट्रांसमीटर है और इसमें रिसीवर भी लगाया गया होता है। इससे जो है माउस वर्क करता है, वायरलेस माउस। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल माउस के बारे में। ऑप्टिकल माउस क्या होता है? यह एक नए प्रकार का माउस है। जिस माउस का यूज आजकल हम करते हैं ना, वो ऑप्टिकल माउस होता है। ठीक है, ये एक न्यू माउस होता है। ऐसा फिगर आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से फिगर है ऑप्टिकल माउस का। चलिए आगे हम बात करते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या होता है? ठीक है, स्कैनर एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। इसमें हम सूचना को, डाटा को कंप्यूटर के अंदर सीधे इनपुट कर सकते हैं। स्कैनर के द्वारा हम सूचना एवं डाटा को कंप्यूटर के अंदर सीधे इनपुट कर सकते हैं। इससे किसी भी किताब, फोटो एवं अन्य डाटा को पढ़कर उसे कंप्यूटर में फ़ोटो के रूप में सेव कर लेता है। ठीक है, इसमें हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं। जो हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी मतलब जो पेज पर लिखा हुआ होता है डाटा, पूरा कंटेंट, वो हार्ड कॉपी होती है। और जो हमारे कंप्यूटर में वही डाटा होता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, इसका फिगर जो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। स्कैनर का फिगर इस प्रकार से है। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं MICR के बारे में। MICR स्कैनर क्या होता है, देख लेते हैं। MICR का प्रयोग बैंकिंग में अधिक किया जाता है। बैंक में अधिक संख्या में चेक जांचने में इनका प्रयोग होता है। MICR टेक्नोलॉजी में चेक पर स्पेशल मैग्नेटिक इंक द्वारा कैरेक्टर प्रिंट किए जाते हैं। जो उस पर लिखा गया होता है कैरेक्टर ना, वो किसी खास मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखे गए होते हैं, प्रिंट कराए गए होते हैं। ठीक है, तो आप फिगर जो है देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है MICR स्कैनर का। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं OMR के बारे में। OMR का क्या होता है? देखिए, OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, यह एक ऐसी डिवाइस है जो OMR शीट पर पेंसिल या पेन के मार्क को चेक करती है। आजकल इसका प्रयोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आंसर कॉपी को चेक करने में किया जाता है। इसके यूज से रिजल्ट जल्दी प्रोवाइड हो पाता है, जल्दी मिल पाता है। ठीक है, और इसका फिगर इस प्रकार से होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये फिगर में OMR शीट है और उस पर पेंसिल या फिर पेन के मार्क्स लगाए गए जिसको रीड करने का काम करता है। ठीक है, OMR। आइए आगे बात करते हैं अभी हम OCR के बारे में। OCR क्या होता है? देखिए, OCR का पूरा नाम जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें लेटर, नंबर और स्पेशल सिंबल शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से फिगर है। ठीक, तो आइए अभी हम
आगे बात करते हैं ट्रैक बॉल के बारे में। ट्रैक बॉल क्या होती है? ठीक है, दिया गया है यह एक पॉइंटर डिवाइस है, यह माउस के समान कार्य करती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है, इसकी सहायता से गेम्स भी खेले जा सकते हैं। यह कम जगह घेरता है, इसमें केवल गेंद को घुमाना पड़ता है, पूरे ट्रैक बॉल को नहीं घुमाना पड़ता। जो ट्रैक बॉल डिवाइस होती है उसको पूरा घुमाना नहीं पड़ता, इस पर लगी हुई गेंद को हमें मूव कराना होता है। तो उस प्रकार से कर्सर जो होता है वो मूव करता है मॉनिटर स्क्रीन पर। आप लोग फिगर इस प्रकार से देख सकते हैं, सेम इसका आकार माउस की तरह है, लेकिन इसका काम थोड़ा अलग है। ये जैसे कि इसमें बॉल को राउंड करा करके हम कर्सर को घुमाते हैं, उसमें हम माउस को पूरा घुमाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे हम लाइट पेन के बारे में। लाइट पेन क्या होती है, क्या इसका यूज होता है? लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई पिक्चर बनाने के लिए या किसी एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग कैड, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इनके कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लिया जा रहा है। ठीक है, कैड के कार्यों में। तो ये फिगर जो है आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से फिगर होता है एक लाइट पेन का। एक ये तो वायर्ड लाइट पेन है, एक वायरलेस भी होती है। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं अभी डिजिटाइजिंग टेबल के बारे में, जिसको हम ग्राफिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, डिजिटाइजिंग टेबल क्या होता है? डिजिटाइजिंग टेबल एक ड्राइंग सरफेस होता है, इसके साथ एक पेन या माउस होता है। इस टेबल पर पतले तारों का जाल होता है, जिस पर पेन चलाते ही मार्क या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर जो है आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, ये होता है फिगर इसका डिजिटाइजिंग टेबल का। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं अभी बीसीआर के बारे में। बीसीआर क्या होता है? देखिए, बीसीआर का पूरा नाम जो होता है वो बार कोड रीडर होता है। इसका यूज कॉमर्शियल एरियाज में किया जाता है, व्यापारिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसका उपयोग कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर छपे बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लोग मॉल से सामान खरीदते होंगे तो वहाँ पे बारकोड लगाया गया होता है, वहाँ से ये बीसीआर उसको रीड करने का काम करता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ये ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, वे डिवाइस जो कंप्यूटर में प्लग किए बिना, मतलब कंप्यूटर में बगैर जोड़े डाटा को कलेक्ट करके कंप्यूटर में इनपुट करती हैं, वो ऑफलाइन इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि कैमरा एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कैमरा एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा में क्या दिया गया है देख लेते हैं। यह एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग फोटो कैप्चर करने एवं स्टोर करने के लिए किया जाता है। फोटो को कैप्चर करके हम स्टोर करने का काम करते हैं डिजिटल कैमरा के द्वारा। आप लोग डिजिटल कैमरा को देखे ही होंगे, तो इसका फिगर भी हम बता देते हैं। इस प्रकार से फिगर होता है डिजिटल कैमरा का। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं। आप हमारे वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।